हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी क्लास में बैठ रहे हैं तो आप नोटबुक लेके बैठे और जो जो मैं नोट्स आपको रिटर्न करवाऊं वो आप रिटर्न करते जाएं। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में 4 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर से खास बात यह है कि 6 क्वेश्चन आएंगे और 2 पार्ट में होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे और कितने पार्ट में होंगे? 2 पार्ट में होंगे। पार्ट ए एंड बी और में आपको ये सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर का दूसरा अगर हम देखें वेटेज तो ये चैप्टर जो है नीट के सिलेबस में भी है और कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में भी मिलेंगे। इसके अलावा जेई एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और आईसीएआर और जेट के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलेगा। आगे बात करते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा, उसके बारे में भी हम यहां पर देखेंगे। सेकेंड टॉपिक जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो आएगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर की कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। इसके बाद हम इनमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। इसके अलावा इनका हाफ लाइफ पीरियड भी इस चैप्टर में देखा जाएगा और इनके लिए जो डेरिवेशन होता है क्लास 12 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहां पर देखेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और उनका हाफ लाइफ। उसके बाद हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, आईसीआर जेट के हिसाब से और नीट के हिसाब से। इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा आरएनएस इक्वेशन देखेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में कोलिजन थ्योरी देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के बोर्ड के हिसाब से और जेई के हिसाब से। तो दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो पहले देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या। ये इंट्रोडक्शन था, जस्ट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, आपको दिखा है, एक है केमिकल और एक है काइनेटिक्स। ये 2 वर्ड है। केमिकल मतलब यहां पर लिया जाएगा केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन
या फिर आप इसको कह सकते हैं स्पीड। केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज है इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। तो जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, factors affecting to the rate of reaction and mechanism of the reaction, that is called chemical kinetics. So right now the branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction, factors affecting to the rate of reaction and mechanism of the reaction, that is called chemical kinetics. ओके अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। रेट का मतलब होता है दर, रिएक्शन का दर कैसे मेजर किया जाएगा कि रिएक्शन है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है सपोज R से लेकर के P। यह रिएक्टेंट अगर हम बात करें जब T बराबर 0 समय पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अर्थात कहने का मतलब मीन्स यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर टाइम के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसका मतलब दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे, लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसको डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, राइट नाउ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product, change in concentration of reactant or product in per unit time, that is called rate of reaction। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं हम, लेट कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए मेरे पास कोई रिएक्शन है R से लेकर के P। रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। R किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है।
तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट के लिए लिख सकते हैं और एक प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर रिएक्टेंट आर के लिए अगर हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आर के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और नीचे आ जाएगा टाइम टेकन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। यह हमारा रिएक्टेंट के लिए क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन आया। उतार लीजिए आप इसको। इसके बाद बात करते हैं अब प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखेंगे। फॉर प्रोडक्ट P के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, increase in concentration of P upon time taken। आप देख रही है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे R की कंसंट्रेशन में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, और P की कंसंट्रेशन में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। यानी कि R की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और P की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। बात समझ में आई सबके समझ में आ गई। ये आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें किस तरह से इसको आगे लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि इफ R1 एंड P1 आर कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product R1 and P1 are concentration of reactant and product at T1 time। T1 टाइम पर R1 और P1 क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या है, कंसंट्रेशन है, और T2 टाइम पर 8T2 टाइम, कौन से टाइम, 8T2 टाइम, ये क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज क्या है, R2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P2। देन T2 माइनस देन डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, R2 माइनस R1 हो जाएगा, और डेल्टा P इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखिए आप, अभी हमने देखा था रिएक्टेंट R के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट R के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, टाइम टेकन। ठीक है, अब आप देखिए रिएक्टेंट के लिए लिखा है आपने, समय के साथ साथ टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आ गई बात समझ में। और अगर हम प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस डेल पी अपॉन क्या हो गया, डेल टी। यहां प्लस क्यों आया, यहां पर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और ये जो रेट है, ये रेट कहलाता है एवरेज रेट। कौन सा रेट भी कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई सबकी। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर आप माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। ओके, और यहां पर प्लस डेल पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपका। अब देखिए हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है और प्रोडक्ट की किस तरह से बढ़ती है, उसको भी हम देख सकते हैं एक ग्राफ के थ्रू। देखिए यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे हम, यह हमारा टाइम है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच हम ग्राफ देखेंगे। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो इसका जो वक्र देखें, ग्राफ देखें, वो इस तरह का मिलेगा हमें। ये देखिए यहां पर क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया, रिएक्टेंट के लिए, और ये हमारा किसके लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है। ओके दोस्तों, बाकी चर्चा हम कल करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।